दोस्तों सांस रोक देने वाले इस मुकाबले में एक बार फिर मैच अंतिम गेंद तक गया और अंतिम गेंद तक बता पाना ये मुश्किल था कि ये मैच राजस्थान जीतेगी या फिर धोनी की चेन्नई बाजी मारेगा। दोस्तों आपको बताएंगे इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट वीडियो का रोमांच, कैसे अंतिम ओवर में धोनी ने रोक दी थी राजस्थान की सांसें और फिर कैसे अंतिम गेंद पर चुक गए धोनी। बताएंगे पूरा रोमांच, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी और बटलर में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2023 में हम सभी को हर दिन सांस रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिल रहे हैं। मैच लगातार अंतिम ओवर के अंतिम गेंद तक जा रहा है और अंतिम गेंद पर मैच का रिजल्ट निकल रहा है। ऐसे ही मैच बुधवार को एक बार फिर चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में देखने को मिला, जब धोनी की चेन्नई और संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स आमने सामने थी। दोस्तों इस महामुकाबले की शुरुआत धोनी के टॉस जीतने के साथ हुई। कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर राजस्थान को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया ताकि ओस का फायदा उठाकर टारगेट का पीछा कर सके। दोस्तों धोनी का राजस्थान को पहले बल्लेबाजी कराने का फैसला दूसरे ओवर में ही सही साबित हो गया, जब तुषार देशपांडे ने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर युवा यशस्वी जायसवाल को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाकर 11 रन पर ही चेन्नई को पहला सफलता दिला दी। जायसवाल ने 10 रन बनाए। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के बाद आज राजस्थान की टीम ने तीसरे नंबर पर देवदत्त पैडिकल को बल्लेबाजी के लिए भेजा, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। दोस्तों पहला विकेट दूसरे ओवर की चौथी ही गेंद पर गिर गया था। ऐसे में देवदत्त पैडिकल ने आकर पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। पैडिकल ने पहले ही गेंद से चेन्नई के गेंदबाजों पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया और राजस्थान के लिए तेजी से रन बनाए। इसका फायदा टीम को हुआ जब राजस्थान के पावर प्ले खत्म होने तक 57 रन बन चुके थे। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट जल्दी खोने के बाद भी पावर प्ले को राजस्थान ने देवदत्त पैडिकल की विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अपने नाम कर लिया। दोस्तों पावर प्ले तक पैडिकल ने 18 गेंदों में 30 रन कूद चुके थे, जबकि उनसे पहले आए बटलर 10 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे थे। हालांकि दोस्तों पावर प्ले के बाद पैडिकल की पारी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। पावर प्ले खत्म होते ही धोनी ने जडेजा को अटैक पर लगा दिया। पहले ओवर में तो जडेजा काफी महंगे साबित हुए जब 11 रन लौटा दिए, लेकिन जब अपना दूसरा ओवर लेकर आए तो राजस्थान को बड़ा सदमा दे गए। जी हाँ, जडेजा अपना दूसरा और चेन्नई के लिए 9वां ओवर करने आए, तो इस ओवर में जडेजा ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से अब तक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे पैडिकल को कानवे के हाथों कैच आउट करवाकर चेन्नई को बड़ी सफलता दिलाई। पैडिकल ने 26 गेंदों में 38 रनों की पारी खेलकर अपना काम तो कर गए, लेकिन दोस्तों राजस्थान को बड़ा झटका तो अब लगने वाला था, जब जडेजा ने इसी ओवर में बल्लेबाजी करने आए कप्तान संजू सैमसन को बोल्ड करके राजस्थान के खेमे में खलबली मचा दी। दोस्तों संजू अपना खाता भी नहीं खोल पाए। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट गंवाकर जहां राजस्थान की टीम मुश्किल में फंस चुकी थी, तो वही चेन्नई को जडेजा ने शानदार वापसी करा दी। 88 रन पर 1 विकेट गंवाकर अच्छी स्थिति में लग रही राजस्थान 88 रन पर ही 3 विकेट गंवाकर अचानक से चेन्नई के सामने जूझने लगी। ऐसे में दोस्तों राजस्थान ने पारी को संभाले रविचंद्रन अश्विन और जोस बटलर ने। दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 47 रन जोड़कर राजस्थान के स्कोर को 15 ओवर में 135 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अश्विन बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए। अश्विन ने 22 गेंदों में 30 रन बनाए। वही दोस्तों इसी बीच बटलर ने राजस्थान के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए 35 गेंदों में अपना एक और अर्धशतक पूरा करके एक छोर से राजस्थान की पारी को संभाल रहे थे। हालांकि बटलर अपने अर्धशतक को बड़े पारी में बदल पाते उससे पहले ही 17वें ओवर में मोइन अली ने बटलर को बोल्ड करके उनकी पारी का अंत कर दिया। दोस्तों बटलर के बाद अंतिम 4 ओवरों में हेटमायर ने ताबड़तोड़ हिटिंग करके राजस्थान की पारी को 175 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में बड़ी मदद करी। हेटमायर ने 18 गेंदों में नबाद 30 रन बनाए। वही दोस्तों 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही। रनों की बारिश करने के इरादे से उतरे चेन्नई के दोनों ओपनर इनफॉर्म बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और ड्वेन कॉनवे रनों की बारिश करते उससे पहले ही तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर संदीप शर्मा ने ऋतुराज गायकवाड़ को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच करवाकर चेन्नई को 10 रन पर ही पहला झटका दिया। ऋतुराज आज अपना शानदार फॉर्म बरकरार नहीं रख पाए। उन्होंने 10 गेंदों में सिर्फ 8 रन का योगदान दे पाए। दोस्तों शुरुआत खराब होने के बाद अजिंक्य रहाणे को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, तो एक बार फिर रहाणे चेन्नई के लिए संकट मोचन साबित हुए। दोस्तों रहाणे ने ड्वेन कॉनवे के साथ मिलकर चेन्नई की लड़खड़ाती पारी को संभाला। दोस्तों राजस्थान के गेंदबाज बेहद ही किफायती गेंदबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से पावर प्ले में चेन्नई ने सिर्फ 35 रन ही बनाए थे, लेकिन पावर प्ले के बाद रहाणे ने अपना हाथ खोलते हुए राजस्थान के गेंदबाजों पर हल्ला बोलते हुए करारे शॉट लगाए, तो वही ड्वेन कॉनवे ने भी रहाणे को देकर अपना भी गियर बदला। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी करके चेन्नई के स्कोर को 10 ओवर में 78 रनों पर पहुंचाकर चेन्नई को पूरी तरह से मुसीबत से बाहर निकाल चुके थे।
हालांकि जब लग रहा था चेन्नई यहाँ से बड़े आसानी से इस मैच को निकाल ले जाएगी, तभी चेन्नई ने 12 रनों के अंदर 4 विकेट गंवा दिए। रहाणे के 31 रनों के स्कोर पर आउट होने के बाद चेन्नई की मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। रायडू, दुबे, मोइन सभी राजस्थान के स्पिन गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए। दोस्तों चेन्नई को 24 गेंदों में 59 रन बनाने थे। ऐसे में चेन्नई को इस मुश्किल से निकालते हुए धोनी और जडेजा ने मैच को अंतिम ओवर तक लेकर गए। अंतिम ओवर में सीएसके को 21 रन बनाने थे। ऐसे में अंतिम ओवर करने आए संदीप शर्मा दबाव में 2 लगातार वाइड गेंदें डाल दी। अब 6 गेंदों में 19 रन ही बनाने थे। ऐसे में 2 वाइड के बाद संदीप ने शानदार गेंद फेंकी जिसमें धोनी एक भी रन नहीं बना पाए, लेकिन दूसरी और तीसरी गेंद पर धोनी ने लगातार 2 छक्के जड़कर मैच को और करीब लेकर आ गए। अब 3 गेंद पर सिर्फ 7 रन बनाने थे तो चौथी गेंद पर धोनी ने सिंगल लिया और स्ट्राइक पर जडेजा आ गए, तो जडेजा ने भी 5वीं गेंद पर सिंगल ही ले पाए। ऐसे में अब अंतिम गेंद पर धोनी स्ट्राइक पर थे और चेन्नई को जीत के लिए 5 रन चाहिए था। ऐसे में अब सभी की उम्मीदें धोनी पर थी। धोनी को अंतिम गेंद पर छक्का उड़ाना था या फिर टाई के लिए चौका मारना था, लेकिन दोस्तों संदीप शर्मा ने अंतिम गेंद पर शानदार यार्कर डाली जिसे धोनी बड़ा शॉट नहीं मार पाए। इस गेंद पर धोनी सिर्फ सिंगल ही ले पाए, जिसकी वजह से चेन्नई को 3 रन की मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा।